कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख NCERT रुचिरा भाग 2 पुस्तक का एकादशः पाठः 11वां पाठ लेकर आया हूं। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जया, यानी समूह ही कठिनता से जीतने योग्य। यानी जो समूह में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, उन्हें जीता नहीं जा सकता। कहा भी गया है कि संघे शक्ति, संघ में शक्ति है। आइए आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। गद्यांश भागे पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवर्षति स्म कालेन तस्याः सन्तति जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नेडं भुवि अपतत्। तेन अंडान् विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्रे किमर्थं विलपसि इति। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन काल में एक पेड़ पर एका चटका, एक चटका, चटका यानी गौरैया, जो आप देखें सुबह जब दाने बिखरे होते हैं तो चटर चटर करते हुए आपके आंगन में उतर आती है, उसे चटका कहते हैं। प्रतिवसत इसमें निवास करती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, समय पर उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर के पेड़ की डाली को अपने सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नेडम भुवि अपतत। चटका यानी गौरैया का नीडम माने घोंसला। नीड शब्द पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग है। जैसे बालका बालको बालका, उसी तरह से नीड का रूप चलता है। तो नीडम भुवि अपतत, नीड यानी घोंसला नीचे, भुवि भुवि माने पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे अंडे फूट गए, नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, उसके बाद गौरैया रोई। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूटा यानी कठफोड़वा, उडकटर कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी कठफोड़वा नाम का पक्षी दुख के साथ उससे पूछा, भद्रे, हे कल्याणी, किमर्थम विलपसि, किस लिए तुम रो रही हो। एक बार उच्चारण और अर्थ पुनः आप देखें। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकाया नेडं भुवि अपतत्। तेन अंडानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्रे किमर्थम विलपसि इति। भावार्थ देखें। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चटका यानी गौरैया निवास करती थी। समय से उसको संतान हुई। एक बार कोई प्रमत्त यानी मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा यानी डाल को तोड़ दिया। चटका का घोंसला भूमि पर गिरा, उससे अंडे नष्ट हो गए। उसके बाद वह चटका विलाप की। उसके विलाप को सुनकर
काष्ठकूट यानी कठफोड़वा नामक खग पक्षी दुख से उससे पूछा, कल्याणी, हे कल्याणी, किस लिए विलाप कर रही हो? ऐसा। गद्यांश का दूसरा भाग आप देखें। चटका अवदत, गौरैया ने बोला। चटका अवदत, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। चटका अवदत्, गौरैया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशितः, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट की गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, अपसरेत दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्, उसके बाद में कठफोड़वा उसको किसको? गौरैया को वीणारवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की बात को सुनकर के मक्खी बोली। मक्षिका प्लस अवदत्, मक्षिका अवदत्, मम प्लस अपि ममापि, दोनों में अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि है। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेढक मेघनाद है। मंडूक माने मेढक, मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत यथोचितं करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, उसके बाद में वे दोनों कौन? गौरैया और कठफोड़वा मक्षिका के साथ यानी मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सम्मुख पूरा वृत्तांत निवेदन किया, यानी पूरी घटना को बताया। एक बार पुनः उच्चारण, उसके बाद भावार्थ आपको बताता हूं। चटका अवदत्, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। चटका बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई, उस गज के यानी हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उसके बाद कठफोड़वा, उसको वीणारवा नाम की मक्षिका मक्खी के समीप, किसके समीप? वीणारवा नाम की मक्खी के समीप उसको ले गया। ठीक है, मक्खी के समीप ले गया। कौन ले गया? कठफोड़वा। कौन ले गया? कठफोड़वा ले गया। कौन ले गया? कठफोड़वा ले गया। ले गया, कौन ले गया? कठफोड़वा उसको वीणारवा नाम की मक्षिका यानी मक्खी के समीप ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्षिका बोली, मक्षिका यानी मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास जाकर
जैसा उचित होगा उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सम्मुख संपूर्ण वृत्तांत यानी घटना निवेदन किए। कौन किए निवेदन? ये तीनों मिलकर के क्या किया? निवेदन किया। निवेदन किए। ठीक है, निवेदन किए। तो आप एक बार और इसको देख लें, भावार्थ को। चटका बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। उस गज के वध से, गज यानी हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उसके बाद कठफोड़वा उसको वीणा रवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे। उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सम्मुख संपूर्ण वृत्तांत यानी घटना निवेदन किए। अब गद्यांश, तीसरा गद्यांश का भाग है, इसे आप देखें। मेघनाद अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति, त्रिशार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। एक एक शब्द का अर्थ देखें। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला। यथा अहम, यथा प्लस अहम, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूं, तथा कुरुतम वैसा तुम लोग करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु। मक्खी पहले तुम मध्याह्न में यानी दोपहर को उस हाथी के कान में शब्द करो। एन सह नयने निमीले स्थास्यति, जिससे वह दोनों आंख बंद करके ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसके दोनों आंखों को फोड़ेगा। एवं स गजः अंधा भविष्यति, इस तरह से वह हाथी अंधा होगा। त्रिशार्ता सह जलाशयम गमिष्यति, प्यास से पीड़ित होकर वह जलाशय जाएगा। एक बार पुनः आप लोग गद्यांश के भाग को, इसके बाद भावार्थ को देखिए। मेघनाद अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अंधा भविष्यति, त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्खी पहले तुम मध्याह्न में उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह दोनों नेत्रों को बंद करके रुक जाएगा। तब कठफोड़वा चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा। इस तरह से वह गज यानी हाथी अंधा होगा, प्यास से पीड़ित वह जलाशय को जाएगा। अब चौथा गद्यांश, गद्यांश के चौथे भाग का उच्चारण और अर्थ आप लोग देखें। गद्यांश का चौथा भाग। मार्गे महान गर्ता अस्ति, तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा चोक्तम च प्लस उक्तम चोक्तम
बहूनामप्सराणां समवायो हि दुर्जयः। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गर्त यानी गड्ढा है। क्या है? बहुत बड़ा गड्ढा है। कहां पर? रास्ते में। कहां पर? रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंत के अहम स्थास्यामि, उसके अंत में मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय मान करके वह उस गड्ढे में गिरेगा और मरेगा। अथ तथाकृते सह, अथ तथाकृते सह, ऐसा करने पर वह गज यानी हाथी, मध्याह्ने मध्याह्न में, मंडूकस्य मेढक के शब्द का अनुसरण करते हुए महान गड्ढे में, बहुत बड़े गड्ढे के अंत यानी अंदर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ यानी मरा। तथा च उक्तम, वैसे और वैसे कहा भी गया है, कहा गया है। बहुनाम अप्सराणाम समवायो हि दुर्जयः, अनेक निर्बलों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। पुनः एक बार उच्चारण और अर्थ देखें इसका, उच्चारण और भावार्थ। मार्गे महान गर्तः अस्ति, तस्य अंत के अहम स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथाकृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा चोक्तम् बहुनामप्सराणां समवायो हि दुर्जयः। मार्ग में महान गर्त यानी गड्ढा है, उसके अंत में मैं रहूंगा और शब्द करूंगा। मेरे शब्द से उस गर्त यानी गड्ढे को जलाशय मानकर वह उस गड्ढे में गिरेगा और मरेगा। इसके बाद ऐसा करने पर वह गज यानी हाथी मध्याह्न में मेढक के शब्द का अनुसरण करके महान यानी बड़े गड्ढे के अंदर गिरा और मरा। और वैसे कहा गया है, अनेक निर्बलों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। शब्दार्थ आप देखें। पूरा पहले या पुराने समय में सुंडेन सूण से यानी सोण से, नीडम नीड, नीड माने नीडम, नीड शब्द पुल्लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। क्या रूप है? एक वचन का रूप है। तो घोसला, घोसले को, जिसका अर्थ होता है घोसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तम उपेत्य, तम प्लस उपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, त्रिसार्तः, त्रिसा प्लस आर्तः, त्रिसा माने प्यास, आर्ता माने पीड़ित, प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम चा प्लस उक्तम चोक्तम और कहा गया है, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अपसाराणाम, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, अनेक निर्बलों का समवाय यानी समूह यानी संगठन, चंचवा चोंच से, प्रश्नामुत्राणि एक पदेन लिखत, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। तो वृक्षे का प्रतिवसति स्म, चटका, पेड़ पर कौन निवास करती थी? चटका। वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? उत्तर होगा गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे डाल को तोड़ा? तो सुंडेन।
और अगला है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। जो कठफोड़वा है वह गौरैया को किसके पास ले गया? तो उत्तर होगा मक्खी के पास। अगला है मंडूकः मेघनाद। इसका प्रश्न बनेगा मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्? तो मक्षिका यानी मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर होगा मंडूकः मेघनादः, मंडूक मेघनाद। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण आप करें। कालेन चटकायाः संततिः जातः चटकायाः कस्याः? चटकायाः नीडम भूमि अपतत। तो यहाँ चटकायाः का कस्या इसलिए बना कि स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहाँ रूप आया कस्याः, स्त्रीलिंग का कस्याः। इसी तरह से नीडम तो कम, इसका जैसे बालका बालको बालका नीडम का रूप चलता है, तो पुल्लिंग में किम का रूप चलता है कह कौ के कम को कान केन काभ्याम कई कस्मय काभ्याम केभ्या कस्मात काभ्याम केभ्या कस्य कयो के साम कस्मिन कयो केसु। तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप जहां यहाँ शब्द में नीडम में द्वितीय विभक्ति वचन का रूप है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द किम का द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप कम बनेगा। इसके बाद में देखें गजस्य कस्य। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, किसके वध से? तो अगला प्रश्न है, अगला है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो यहाँ होगा काष्ठकूटः कया, क्योंकि चंचवा शब्द स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, इसलिए प्रश्नवाचक पद कया किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप रखा गया। जी आगे देखें मंजूषातः क्रियापदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत्। क्रियापद है करिष्यामि गमिष्यति अनयत पतिष्यति स्फोटयिष्यति त्रोटयति। सीधे इसको मैं उत्तर में ले चल रहा हूं आपको। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थिता अहमपि शब्दम करिष्यामि। करिष्यामि, करिष्यामि में या बड़ा होगा, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि रह गई है, तो करिष्यामि ऊपर भी रह गई त्रुटि, तो यहीं सुधार दूंगा तो हर जगह सुधर जाएगा अपने आप। एक जगह सुधारते ही हर जगह अपने आप सुधर जाएगा। हाँ जी, आप देखें मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित रहकर मैं भी शब्द करूंगा। तृषार्थः गजः जलाशयम गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत। गजः शुण्डेन वृक्ष शाखाः अत्रोटयत। गजः शुण्डेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। तो इसमें पांचों या छह जितने हैं शब्द उनको हमने भरकर आपको दिखा दिया उत्तर। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पदेन लिखत चटकायाः विलापम श्रुत्वा एक पदेन लिखत। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। एक वाक्य लिखत चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। तो इसका उत्तर होगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। इसका ख पार्ट है। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। उत्तर होगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत।
ममापि मित्रं मंडूका मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। गापाठ। मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला या क्या कहा। तो ग पाठ है मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यथाम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम लोग करो, तुम ना करो। अगला है घ पाठ। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका यानी गौरैया काष्ठकूट से क्या बोली। तो उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नासिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। पांचवा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें बहुत सरल है, धातु रूप लिखना है और रिक्त स्थानों को मैंने छोड़ दिया है। मैं पूरा का पूरा रूप आपको सुना दे रहा हूं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। इसके बाद में है मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में है गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ। इसके बाद में है क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ। इसके बाद में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में है एक वचन द्विवचन बहुवचन लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः हसिष्यसि हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। उत्तम पुरुष में इस तरह रूप बनता है। इसके बाद में हमारे पास में है उदाहरणम अनुसृत्य स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। सीधे मैंने जो क्रिया को भूतकाल की क्रिया को भूतकाल में ही परिवर्तित किया है स्म की रचना लेकर के अदशा और मां स्म शब्द जोड़ करके। जैसे है आवसत वसत स्म अपठत पठत स्म अत्रोटयत त्रोटयत स्म अपतत पतत स्म अपृक्षत पृक्षत स्म अवदत वदत स्म अनयत नयत स्म। इसके बाद में है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको सीधे मैं उत्तर की ओर ले चलता हूं। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत या रिक्त स्थानानि पूरी पूरी जी बोलिए पूरयत। एका एका बालिका मधुरम गायति। एका क्योंकि स्त्रीलिंग का पद है इसलिए यहां पर एकम एका एका है तो एका पद आएगा। चत्वारः है तो यहां पर पुल्लिंग है इसलिए यहां पर चत्वारः पद आएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा पद आएगा चत्वारः पद आएगा। ठीक है बच्चे जी। और इसके बाद में यहां पर है पत्राणि सुंदराणि सन्ति तो यहां पर तानि आया है। धेनवः दुग्धम ददति तो जो दा धातु है इसका रूप यहां पर जो चलेगा तो धेनवः ददाति दत्तः ददन्ति नहीं चलता बल्कि ददाति दत्तः ददत चलता है। यहां पर ददत रूप होगा। वयम संस्कृतम अपठाम हम सब संस्कृत अपठाम पढ़े। तो आज यहीं तक। आप मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।